अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आप विधानसभा चुनाव के जाय कैंडिडेट सब के टिकट क्लियर भ गेल हन, वो सब अपन जनसंपर्क अभियान तेज क देलन अछि। वार्ड नंबर 44 में जनसंपर्क अभियान करवा पहुंचला राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी। बिहार विधानसभा चुनाव में जाय प्रत्याशी सबके टिकट कन्फर्म भ गेल हन, वो सब आब जनसंपर्क अभियान में जी जान से जुटि गेल छथि। दरभंगा के वार्ड नंबर 44 में जनसंपर्क अभियान में पहुंचला राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी। वो एनपी मिश्रा चौक पर लोग सबसे संपर्क केलन और अपना लेल वोट मांगलन। पिछला 15 साल के शासनकाल के बारे में भी ओहिठाम चर्चा केलन। एनपी मिश्रा चौक के हालत ई रहैत अछि जे एहिठाम यदि हल्का सा कोनो बादल के एक झोंका भी आबि जाइत अछि तो ई पूरा मोहल्ला एकदम तालाब में तब्दील हो जाते हैं। जो शिकायत अमरनाथ गामी के सामने लोग सब रखलें कि काम नहीं होगा तो वो आ जाएगा फिर से, गामी जी नहीं आएंगे तब। अब क्या कि गामी जी आएंगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 15 वर्षों से ये चौक का ये स्थिति है, ना नाला है ना रोड है। क्या आपकी क्या वादा रहेगी कि आप भी संजय सरावगी की तरह ही चल जाएंगे घूम के? देखिए हम अभी मिलने जुलने आए हैं, चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हो गए। अभी जब घूमेंगे, चुनाव के समय घूमने के बाद क्या होता है ना, समस्या दिखता नहीं, हाथ जोड़ के वोट मांग के भाग जाता है। लेकिन पहले घूमने से समस्या जानकारी रहती है। अब बताइए, जल जमाव की समस्या केवल यहाँ का नहीं है। अगर जैसे तैसे नाला नहीं बनता, आधा शहर जल जमाव के समस्या में, आधा शहर। भारी बारिश हो जाए, अगर बारिश नहीं भी है तब देखिएगा आप उर्दू साइड में चले जाइए, 3-4 बार सालों भर नर की स्थिति है। आखिर हो क्या रहा? हर हाल में सरकार का काम है कि नागरिक सुविधा सही से दे। कोरोना काल में आधा आबादी आपको नर्क में जी रहा था, घर घर में पानी था, नाला का पानी था। हम तो सत्तारूढ़ विधायक होकर हम कहते हैं आंसर पर बैठ जाएगा, अखबार पढ़े होइएगा। अगर हमारे यहाँ मोटर नहीं लगा, पानी नहीं निकला तो हम आंसर पर बैठ जाएंगे। तो आप लोग को बौखला जाते थे, सत्ता में क्या बोल रहा है। अमरनाथ गामी अपना आवाज़ कहीं पर रहता है, अपना बात बोलता रहता है। और जब हमको करने का मौका मिलेगा, किसी के भरोसे थोड़ी करेंगे, अपने भरोसे करेंगे। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इमर दोसर तरफ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से जनसंपर्क अभियान तेज क देलनि अछि। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी मदन मोहन झा जनसंपर्क अभियान तेज क देने छथि। वो वार्ड नंबर 48 में जनसंपर्क अभियान चलेला, जाय कड़ी में वो रीता सिंह के आवास पर पहुंचलन और अपना लेल वोट के मांग केलन। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो मैं अपने लोगों से मिल कर के उनसे समर्थन का भी और काम करने का भी अनुरोध कर रहा हूँ। सभी लोग लगे हुए हैं, मिलने से थोड़ा गति मिलती है या संवादहीनता के चलते जो कमी रहती है उसको दूर कर रहे हैं। क्या कार्य बच गया है जो इस बार आप पुनः, क्या आपके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में काम बच गया है जिस बार पूरा करेंगे? शिक्षकों के साथ तो काम हुआ ही नहीं, चाहे आपका नियोजित शिक्षक का मामला हो, चाहे वित्तरहित शिक्षकों का मामला हो, चाहे संस्कृत शिक्षकों का हो या मदरसा के शिक्षकों का हो या अन्य जो गैर ये वित्तरहित संस्था है। हम समझते हैं सरकार ने किसी भी शिक्षकों के लिए काम नहीं किया है, केवल टाइम पास किया है। तो हम लोग अपने नेता से, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों या अन्य नेता जो हैं, सबों ने मिलकर शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दूसरे राज्य में भी लिया है और यहाँ भी हम लोग लेंगे। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप भी जानते हैं और विद्वान शिक्षक भी जानते हैं इस बात को कि मेरी सरकार जहाँ भी बनी है, हमने शिक्षकों के मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया है।
और आगे भी हम इसको करेंगे। क्षत्रिय महासभा के एक बैठक रीता सिंह के आवास पर संपन्न भेल, जाहिमे स्वजातीय के टिकट दे के मांग हर पार्टी से कयल गेल। क्षत्रिय महासभा के एक बैठक रीता सिंह के आवास पर संपन्न भेल। एहि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भेल जे जाहि भी पार्टी से स्वजातीय उम्मीदवार रहता हुनका लेल वोट कयल जायत। एहि महासभा में काफी संख्या में क्षत्रिय सब जुटल छलाह। 1 करोड़ रुपया बेटा बेटी के ब्याह में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासम्मेलन का जिला स्तरीय बैठक था, जिसमें निम्नलिखित बिंदु पर क्षत्रिय महासभा का जिला स्तरीय कोर कमेटी कितना मजबूत हो, कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा किया गया। हम लोगों के 10 दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में हम लोग टोटल 10 विधानसभा में लाख से 1,25,000 तक वोटर हैं, और हम लोगों को सभी पार्टी एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, इग्नोर करके दरभंगा जिला की धरती पर चलते हैं। दरभंगा जिला की धरती पर जबकि दो यूनिवर्सिटी है, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, एक मिथिला यूनिवर्सिटी, न सीनेट के मेंबर कोई राजपूत को बनाया जाता है, न सिंडिकेट के। सरकार तो आरजेडी का भी आया, सरकार एनडीए गठबंधन का भी है और पहले भी था, और एक भी राजपूत को कहीं सीनेट सिंडिकेट का मेंबर नहीं बनाता। और हम लोग 95% पोल एनडीए गठबंधन को विगत 15 वर्ष से कर रहे हैं। दरभंगा जिला की धरती पर राजपूत को इग्नोर करके चला जा रहा है। इसके लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि दरभंगा जिला की धरती पर राजपूतों को अनदेखी नहीं करे, राजपूतों को मान सम्मान दें, राजपूतों को राजनीति में भागीदारी दरभंगा जिला की धरती पर दें। यही हम लोगों का मांग है। क्या है के लिए इमहर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी मोहित नारायण ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और अपन प्राथमिकता सब गिनेलन। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी मोहित नारायण ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपन प्राथमिकता सब गिनौलन। यदि वो निर्वाचित भ जाए तो कौन कौन काम हुनका प्राथमिकता सूची में शामिल है। मैं विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के दरभंगा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यह संकल्प करता हूं कि यदि मैं गुरुजनों के मत से जीतकर विधान परिषद पहुंचता हूं तो जनहित का काम, शिक्षा में व्याप्त गड़बड़ी, वित्त रहित शिक्षा नीति की कर्मियों को वेतनमान, समान काम के लिए समान वेतन, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूर्व जो पेंशन योजना भारतवर्ष में लागू थी, उस योजना को पुनः कार्यान्वयन किया जाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। कई दिग्गज खड़े हैं, कोई राजनेता का पुत्र खड़े हैं, लोगों के हवा हवाई में वो चल रहे हैं। क्या आप मानते हैं जो आपके जीतने से ये शिक्षकों की समस्या दूर होगी? मतलब सर, इतिहास साक्षी है कि सत्य पराजित नहीं होता, परेशान होता है। चरित्र वाले परेशान अवश्य होते हैं, पराजित नहीं होते हैं। यदि मुझमें सच्चाई और ईमानदारी है और होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सब से मैं आगे रहूँगा। अपोलो नर्सिंग स्कूल में एएनएम जीएनएम के प्रवेश परीक्षा आयोजित कयल गेल। अपोलो नर्सिंग कॉलेज में एएनएम और जीएनएम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कयल गेल। एहिमे काफी संख्या में छात्र छात्रा सब भाग लेलन। मास्क पहनिए सब लोग, मास्क पहन लीजिए सब लोग। संस्थान के निदेशक तकवीम अख्तर इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के माध्यम से जीएनएम सत्र 20-23 और बीएससी नर्सिंग कोर्स के 20-24 के नामांकन हेतु एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है।
इससे पूर्व भी 4 अक्टूबर को परीक्षा ली गई थी। ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण 100 छात्रों का एग्ज़ाम अगले दिन हुआ था और शेष बचे हुए छात्रों का एग्ज़ाम आज हो रहा है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में एक बच्ची के डूबला से मौत हो गई। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना अंतर्गत कादराबाद पंचायत के बलान नदी में डूबे से एक बच्ची के मौत हो गई। मृतक बच्ची के पहचान कादराबाद वार्ड संख्या 1 निवासी चंदन महतो के 8 वर्षीय पुत्री सविता कुमारी के रूप में भेल। बतायल जा रहा है कि मृतक के परिजन गाय के घास लाव बहियार गेल छला। बहियार से आवे के बाद बच्चा के खोजलन नहीं मिललन। आशंका के आधार पर घर के बलान नदी में खोजल गेल। बच्ची पानी में मृत पायल गेली। मृतक के माता क्रांति देवी और 2टा छोट छोट भाई के रो के बुरा हाल छल। परिवार समेत गांव में मौत में सन्नाटा छा गेल अछि। घटना के सूचना पर बछवाड़ा थाना पहुंचल और शव के पोस्टमार्टम कराबे हेतु सदर अस्पताल भेज दिलक। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से निकलल नेता सब लोजपा सेकुलर में शामिल भेला। बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी में तमाम पार्टी जोर शोर से लागल अछि। पार्टी सब में लगातार मिलन समारोह चल रहा है। दोसर दल के लोग अपन दल छोड़ कर अन्य दल में जा रहा है। ओते आई लोजपा सेकुलर में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आयल कई नेता शामिल भेला। ओते पार्टी कई सीट के लेल अपन उम्मीदवार के घोषणा से हो केलक। मोस्ट सीनियर लीडर हैं श्री सुशांत कुमार जी और प्रशांत कुमार सोनू जी। ये दोनों आदमी रालोसपा से त्याग पत्र दे करके और लोजपा सेकुलर का सदस्यता ग्रहण किए। हम सब लोगों ने इनका स्वागत किया और चूँकि ये 1 साल से अपने क्षेत्र में काफ़ी बूथ कमेटी वगैरह बना करके पूरा कल से हम लोगों को आज सुबह तक दिखाए, तो हमको लगा नहीं इनको चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। इसलिए श्री सुशांत कुमार जी को विभूतिपुर से और श्री प्रशांत कुमार सोनू जी को उजियारपुर से हम लोगों ने पार्टी का टिकट भी दिया उनको उम्मीदवार। और इससे हमारी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। कल हम लोग अपने स्टार प्रचारकों का सूची जारी कर देंगे और परसों पूरा उम्मीदवारों का लिस्ट, पहला चरण और दूसरे चरण का लिस्ट भी जारी करेंगे। और चुनाव कैंपेन हम लोग 16 तारीख से शुरू करेंगे। पूरे बिहार भर में आम सभा वगैरह का पूरा हम लोगों की तैयारी है। चुनाव प्रचार वर्चुअल करेंगे या फिर सभा? देखिए, हम वर्चुअल नहीं करेंगे, हम एक्चुअल करेंगे, आम सभा करेंगे। चाहे उसमें हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन जितना मुकदमा दर्ज करे हम उसको बर्दाश्त करेंगे और उस मुकदमा का सामना करेंगे, लेकिन हम एक्चुअल आम सभा करेंगे, जनता को पूरी बात बताएंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी लगभग 100 सीटों पर लड़ने का टारगेट है हमारा। अभी तक 40 उम्मीदवार हमारा चुनाव मैदान में गया है। सबका सूची जारी करेंगे। बक्सर रेप मामला पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बयान दिलन। बक्सर बलात्कार मामला पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपन बयान दैत कहलन जे भी दोषी है तो वो बच नहीं सकैत अछि। कार्रवाई जरूर है, पुलिस अपन काम कर रहा है। जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। पुलिस से इसको लेकर दफा सफा कर दी, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। कब तक अरेस्ट होगी? पुलिस करेगी, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। लड़की दलित है, निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। पटना में मॉडल दीपू द्वारा बिहार में युवा के सरकार बनेबाक इच्छा जाहिर कयल गेल। पटना के चितकोहरा शिवपुरी निवासी मॉडल दीपू राज बिहार राजनीति पर एक वीडियो बनेलन जाहिमे ओ राजनीतिक परिदृश्य में युवा के बिहार हुए एक पूरा ख्याल रखलन अछि। कुल मिलाकर वीडियो के माध्यम से वो बिहार में तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनाबे चाहे छथि। दीपू राज साफ साफ कहलन जे बिहार के भविष्य भटक चुकल अछि। आब बिहार में युवा के सरकार चाहिए, जाय के लिए तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनेनाइ बेहद जरूरी अछि। दीपू राज मॉडलिंग करैत छथि और राजनीतिक सक्रियता से हो हिनक रहैत अछि। कि बिहार में रोजगारी और आप लोग देख रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए
हम लोग एक ही वीडियो बनाए हैं अभी, जिसमें बिहार के कलाकार जिन्हें रोजगार कभी नहीं मिलता नहीं, और जो रोजगार के लिए मुंबई जाते हैं उनके साथ क्या हुआ है आप लोगों को सबको पता होगा। इसी आधार पे हम लोग चाहते हैं कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण हो। उसके लिए हम एक वीडियो बनाया है जिसमें युवा नेता पे, जब तक युवा नेता नहीं आएंगे बिहार में, जो युवा का परेशानी नहीं समझ पाएंगे, जिसमें तेजस्वी यादव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें बिहार में युवा सरकार चाहिए और युवा नेता चाहिए। एससीएस न्यूज में वक्त बार ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राजद सांसद मनोज झा JDU और BJP पर कटाक्ष करैत कहलनि जे ई दुनू पार्टी फिर से सरकार बनावे के सपना देख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत भ चुकल है और सब राजनीतिक पार्टी एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप के जुबानी जंग तेज कर देने छथि। एहन में राजद सांसद मनोज झा एक प्रेस वार्ता केलनि। मनोज झा वर्तमान सरकार पर निशाना साधैत हंसैत मुद्रा में कहलनि जे सबक सपना होइत अछि जे सरकार बनाबी, सपना देखे में किछु गड़बड़ नहीं अछि। भाजपा जदयू से हो जीते के सपना देख रहा है, देख दियन। ओते संविधान पर बात करैत ओ कहलनि जे संविधान खतरा में अछि, संविधान के तार तार कयल जा रहा है। आइ काल्हि लड़की सब बिल्कुल सुरक्षित नहीं छथि। एहन संविधान के की फायदा जखन देश के महिला और बहु बेटी के ही इज्जत सुरक्षित नहीं अछि। एहि पर कड़ा नियम लागू हेबाक चाही, अपराधी के कड़ी सजा मिलवाक चाही ताकि वो एहन कदम नहीं उठा सके। खड़े होते हैं और ये समाज में एक बीमारी का द्योतक है। जब सरकार पितृ सत्ता की वैचारिकी के आधार पर संस्थानों को प्रोटेक्ट करने लगे, जो हमने हाथरस में देखा, उसकी पुनरावृत्ति है। और मुझे दुख है, हम इस चुनाव में जा रहे हैं, संविधान से चुनाव उपजा है और संविधान से ही हकूक तय हुए हैं। अगर संविधान के पन्नों के प्रति चाहे यूपी हो या बिहार हो आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, फिर आपके लोक जीवन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं। एक सवाल है सामने में एक मिनट। हाँ, मंजू वर्मा JDU के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रही है, उन्होंने कहा कि यादव जाति का संबोधन करते हुए कहा कि कर्मी होते हैं यादव। मैं सिर्फ मंजू जी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए भी इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है, अशोभनीय है, अवांछित है। चुनाव में हम एक दूसरे के विरोध में हो, लेकिन विरोध को इतने गदले स्तर तक ना ले जाए ना कि चुनाव खत्म हो जाए, लेकिन वो वातावरण जो उत्साह बन जाता है वो खत्म ना हो। मैं तो फिर उनसे आग्रह करूंगा इस तरह के बयानों से परहेज करें, आप मंत्री नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हाथरस जैसा मामला नहीं है। कितनी मतलब मजाक उड़ाने वाली ये बयान है। नहीं, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि कोई भी इस प्रकार की घटना हो, उसका अनुसंधान हो,
अनुसंधान को कोई प्रभावित न करे और ये तय हो कि जो भी गुनहगार है त्वरित न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से उनको उस जगह पहुंचाया जाए जहां से नजीक पेश है। नहीं, लेकिन बिहार की बक्सर की घटना, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि महिलाएं रात में भी भय मुक्त होकर घूम सकती हैं। एक महिला जो बैंक से पैसे लेना जाती है, रास्ते में उसके साथ बलात्कार। सीधे से नीतीश जी का, उनके लोग मंत्रियों का ये कहना भय मुक्त होकर के, हम तो मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार नहीं भूले, वो भले भूल गए, भूलने की उनकी पुरानी आदत है। मनोज झा जी, आप लॉन्च कर रहे हैं अपना तेजस्वी भवन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां यानी कि जो जेडीयू और बीजेपी कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से आएंगे, तेजस्वी कहीं नहीं है रेस। अरे मैं तो कह सकता हूँ, अगर हसीन सपने कोई देखना चाहे तो मैं उनके सपनों पर पाबंदी कैसे लगा सकता हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं। लेकिन मनोज झा के यो जवाब देवा पड़तन जे लालू राबड़ी के जे पिछला 15 साल बीतल छला, ओई में बिहार के की स्थिति छला। मनोज झा के सिर्फ दोसर पर कटाक्ष करे के बदला अपन गिरेबान में झाके के सेहो जरूरत है। उस समय बिहार के कोनो बच्चा तक नहीं भूलल हन जे लालू राबड़ी शासनकाल के जे 15 साल छल, ओइ सब भयावह शासनकाल शायद आजाद भारत के इतिहास में कोनो रहल हुआ। लोगों के लिए, उस पहचान के लोगों के लिए संविधान में जिनको बड़ी प्रोमिनेंट जगह दी गई थी, उसकी कोई चिंता नहीं है। ये एक संस्थागत तरीके से उत्पीड़न करने वाले को प्रोटेक्ट करते हैं और जिससे समाज के और रुग्ण हो जाने का संदेश मिलेगा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव दोसर और तेसर चरण के प्रत्याशी सभक नामक घोषणा कैलन। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मंदिर स्थित जाप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कैलन, जाहि दौरान ओ नीतीश सरकार से कई सवाल पूछलन। एहि दौरान वो अपन दोसर और तेसर चरण के प्रत्याशी के नामक घोषणा सेहो कैलन। पप्पू यादव कहलन जे नीतीश सरकार जनता के धोखा दऽ रहल अछि। वो बीजेपी जदयू गठबंधन से जानना चाहलन जे आखिर बिहार के जनता के ठगल किया जा रहा है। अब नीतीश जी निश्चय पार्ट 2 अंता, लेकिन काम हुआ करता बिहारी के ठगई के। पप्पू यादव कहलन जे बिहार में पैसा के खेल चल रहा है। बिहार में एंट्री फीस के नाम पर सरकार पैसा लूट रहा है और मूर्ख बना रहा है जनता के। अब ऐसे लोग जो लगातार पैसे का खेल चल रहा है, सभी दलों में दुकान खुली हुई, 100 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 60 लाख, 50 लाख, 70 लाख, एंट्री फीस भी 2 लाख रुपए। ये जो डाक चल रहा है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, सुबह किसी को टिकट, शाम में किसी को टिकट। सुशासन बाबू कहां से शुरू करूं? रुपौली के 20 AK-47 से, गोपालपुर के 56 से, बनियापुर के 47 से, कुचायकोट के 59 से, कहां से शुरू किया जाए? क्या आप अपराधियों के बदौलत बिहार बचाना चाहते हैं? अपराधियों के बदौलत क्या आप नौकरी देना चाहते हैं? जहां मेरा कैंडिडेट कमजोर होगा और अपराधी माफिया को जहां इन लोगों की टिकट होगी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार बचाने के लिए अपराधियों को, माफियाओं को रोक। मात्र एक विकल्प है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस इस बिहार। बिहार के अरवल जिला में कुछ नक्सली संगठन से जुड़ल व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। अरवल जिला के निरखपुर गांव में नक्सली संगठन के ओहदेदार नेता रणदीप पासवान और उनक 2 सहयोगी के देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ सीआरपीएफ और एसटीएफ के संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गए। ओतई लूटकांड के 2 आरोपी के भी अरवल के शहर तेलपा ओपी के पुलिस गिरफ्तार केलक। इस संबंध में एसपी राजीव रंजन जानकारी देते कहलन जे आनंदी पासवान पूर्व में नक्सली संगठन के पैघ पद पर रहे के उपरांत कई पैघ घटना के अंजाम दऽ चुकल अछि।
ओ दानापुर पुलिस अभिरक्षा से भागे के सेहो आरोपी अछि। वो बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर आनंद पासवान और उनक सहयोगी अमरेश पासवान के गिरफ्तार किया गेल। ओते शहर तेलपा ओपी के सड़क लूट कांड में अमित कुमार और सकलदेव महतो के भी गिरफ्तारी भेल। गिरफ्तार अभियुक्त के जेल भेज दिल गेल। पटना से अभियुक्तों की सूची मिली थी जो उनके यहाँ के कांडों में फरार अभियुक्त थे। दानापुर से 5 केस था 555 नंबर, जिसमें कि वो फरार घोषित थे। उनकी सूचना हम लोग को मिली तो उसी के उनके यहाँ छापामारी किए गए। तलाशी क्रम में उनके भाई के पास हथियार मिल गए, दीवार में बना करके रखे हुए। और अपने यहाँ जी अपने केसेस में वांटेड भी थे, पटना के केसेस में। बाकी अरवल के केसेस में तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जमानत करा दिया, बाकी जैसे वांटेड थे पटना के केस में। तो देसी काटा तेलपा में एक लूट का एक कांड हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें थाना प्रभारी द्वारा अपने इंटेलिजेंस कैडर करते हुए क्रिमिनल के साथ और लूटी हुई बाइक भी बरामद कर लिया गया है और एक अन्य चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। ये जो अभियुक्त है वो अरवल का ही रहने वाला है, सकलदेव महतो, जिसको कई दिनों से जो जमानत पर छूट करके अभी हाल में कुछ दिन पहले आया है और उसने फिर अपराध कर दिया है। अभी पुनः इसको जेल भेज रहे हैं और एक चोरी की भी एक बाइक उसके साथ में मिली है। कोरोना के समय में दशहरा पर रोक लागल अछि। एहन में राज्यपाल फागू चौहान से दशहरा कमेटी वर्चुअल उद्घाटन के मांग केलक अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते एहि बेर दशहरा और दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लागल अछि। एकरा देखैत दशहरा कमेटी राज्यपाल फागू चौहान से रावण वध, रामलीला एवं कोनो भी अन्य तरह के आयोजन के वर्चुअल तरीका से उद्घाटन करे के अनुरोध केलक अछि। दरअसल ई कमेटी पिछला 67 साल से रामलीला एवं रावण महोत्सव के मंचन करते अछि। एहि परंपरा के निर्वहन के लऽ दशहरा कमेटी निर्णय लेलक जे सामाजिक समारोह एवं एहि परंपरा के लऽ बरतल जा रहल सावधानी के बीच वर्चुअल कार्यक्रम कयल जाय और एक वर्चुअल उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान करैत वर्चुअल तरीके से करें, ये अनुरोध किया गया है। अभी तक परमिशन नहीं है। पिछले 67 सालों से रावण वध का ऐतिहासिक कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होता है। अब की बार रावण वध के कार्यक्रम में आप सभी को जैसा मालूम है कि कोरोना काल के वक्त में ये और प्लस बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो बिहार सरकार की गाइडलाइन आई हुई है उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग रामलीला और रावण वध का आयोजन नहीं कर सकते हैं जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार। तो कमेटी के सभी सदस्य हम लोगों में संरक्षक माननीय TR गांधी, संयोजक मुकेश नंदन जी, राकेश मल्होत्रा जी, राजेंद्र बजाज जी, गणेश कुमार मिश्रा जी और सभी धनंजय जी और हम लोग के सचिव अरुण कुमार, सभी ने एक बैठक करके ये निर्णय लिया कि ये जो परंपरा चली आ रही है सदियों से रामलीला की, रावण वध कार्यक्रम की, इसको दशहरा कमेटी ट्रस्ट किसी भी रूप में आयोजित करेगी। इसके बाद एक ये निर्णय हुआ कि वृंदावन से हम लोगों के रामलीला के कलाकार मंडली जो आती थी, अब की बार हम लोग रामलीला का आयोजन मथुरा और वृंदावन जो पूर्व में कलाकार करते आए हैं तो मथुरा में इस आयोजन को करने का निर्णय हुआ है। वर्चुअल रामलीला के माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को जो हर साल प्रतीक्षा में रहती है कि ये आयोजन दशहरा कमेटी ट्रस्ट करती आई है, हम लोग देखें तो आप सभी के माध्यम से बिहार की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि उसी तरह से 17 अक्टूबर से लेकर के और 26 अक्टूबर तक वर्चुअल के माध्यम से मथुरा से लाइव टेलीकास्ट बिहार की सभी जनता को देखने को मिलेगा। और उसी दिन 26 तारीख को हम लोग रावण वध का क्योंकि परंपरा चला रहा है, परंपरा टूटे नहीं, इसके लिए हम लोग छोटे पुतलों का निर्माण कर करके और वहाँ पे इसकी पूर्णाहुति करने का काम हम लोग करेंगे। ये जानकारी हम आप सभी के माध्यम से आम जनता को पहुँचाना चाहते हैं ताकि इस विजुअल जो भी कार्यक्रम होगा उसको यहाँ की जनता निश्चित रूप से देखे। समय की जानकारी आज और कल के अंदर यहाँ से 4-5 पदाधिकारी लोग वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था को करके 17 तारीख को ओपनिंग करने की बात है। इसका उद्घाटन
और जिसकी जानकारी हम लोग को 3 दिन के बाद आपको दे देंगे। समय का निर्धारण कर करें, इस समय इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ रामलीला होगी और इस दिन रावण वध का छोटा कार्यक्रम आयोजित होगा, ताकि दशहरा कमेटी का सम्मान और बिहार की जनता का सम्मान हम लोग रख सकें। दरभंगा पुलिस चुनाव के लोग काफी सक्रिय है। सक्रियता के आलम ये जे कोनो भी तरह के कसर नहीं रह जाए के लेल दिन रात मेहनत कल जा रहा है। और जना पता चल रहा है में दिन में कम रात में ज्यादा मेहनत कल जा रहा है। और एक परिणाम है जे रात के अंधेरा में 11 साल के एक बच्चा पर चुनाव में गड़बड़ी फैलावे के उद्देश्य धारा 107 के तहत कार्रवाई करे के नोटिस जारी कर दिल गया। दरभंगा पुलिस चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुआ है, लोग काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। सक्रियता के आलम ये जो महज 11 साल के बच्चा से दरभंगा पुलिस डर जाते चुनाव में गड़बड़ी फैलावे के आशंका के मद्देनजर 107 के कार्रवाई 50,000 के मुचलका भरे के बाद बच्चा के राहत दिल जाते। खाने से नहीं गेले हैं क्या नाम है? अभिजीत कुमार। थाना पे आप नोटिस गया था थाना से? हाँ, थाना से नोटिस आया है, कल शाम को आया था और उसमें लिखा भी था कि हम लोग को सुबह में आना है 10:30 बजे या 10 बजे के करीब में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 4 में। कौन स्कूल में? इंग्लिश अकेडमी। आपको पता है जो आपने क्या जुर्म किया है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या जुर्म किया। कभी केस में नाम भी था आपका? नहीं, कभी नहीं था। पिताजी का नोटिस है? हाँ, माँ के नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे, पिताजी के नाम पे और पापा के चाचा के नाम पे। आपको नोटिस देने कौन गया था? एक अंकल आए थे, पुलिस वाले अंकल। वो क्या कहे आपको? मतलब चाचा नोटिस लिए थे। एसएसपी कहलन जे पुलिस के लापरवाही है, दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई कल जाए। आज ही सूचना प्राप्त हुई है कि बहादुरपुर थाना के द्वारा जो असामाजिक तत्वों की सूची निरोधात्मक कार्रवाई के लिए समर्पित की गई है, उसमें एक क्लास 4 में पढ़ने वाले एक बच्चे का नाम भी है। तो इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और अगर ये बात सही पाई जाएगी तो संबंधित एसएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसमें कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये होता क्या है इसके अंदर? वो बच्चा पकड़ा जाता बिल्कुल गायब ही गया, तो होता क्या, कहाँ ले जाता है? इसमें निर्देश ये रहता है कि प्रत्येक थाना को अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक गाँव में ये सर्वे करना होता है कि उस गाँव में असामाजिक तत्व कौन कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो पहले से पुलिस केस में अभियुक्त रहे हैं या फिर उनकी गतिविधि संदिग्ध है, वो दबंग है, माफिया है या कोई अवैध काम करते हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार करनी होती है, क्योंकि ऐसी संभावना रहती है कि ये लोग शांतिपूर्ण चुनाव में, निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन लोगों की सूची बनाकर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के यहाँ सूची समर्पित करनी होती है। ऐसे में अगर कोई मामला ऐसा आता है कि जहाँ कोई व्यक्ति का नाम उस सूची में डाल दिया गया, जबकि वो व्यक्ति का कोई ना आपराधिक इतिहास है, ना ही कोई ऐसी आशंका है, उससे किसी को कोई ना डर है, इसका ये अर्थ है कि वो सूची बनाने में सावधानी बरती नहीं गई है। तो थाना पे बैठ के चौकीदार के माध्यम से या किसी और से पूछ के ऐसी सूची में ऐसे नाम डाल दिए जाते रहें, इसी कारण से इस तरह की त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी और जो संबंधित पदाधिकारी है और एसएचओ है उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मामला दरभंगा के बहादुरपुर थाना के, जहां रायसाहब पोखर निवासी एक 4th क्लास के बच्चा के पुलिस चुनाव में गड़बड़ी फैलावे के आशंका के कारण 107 के नोटिस तामील करा दिलक, जैसे पूरा परिवार सख्ते में आबि गेल। बच्चा खुद नोटिस लगा थाना पहुंचल, लेकिन न तो बच्चा के फरियाद सुनल गेल, न ही बच्चा के माता पिता के। पुलिस कोनो बात माने के लिए तैयार नहीं छल और 50,000 के बॉन्ड भरवावे के बाद ही राहत मिलल और बच्चा घर जा सकल। अब सवाल ई खड़ा हो रहा है, दरभंगा पुलिस आखिरकार ई कार्रवाई कौन हिसाब से कर रहा है। एतबे नहीं, पिछला चुनाव में तो किछु मृत व्यक्ति सबके सेहो नोटिस थमा देल गेल छल, हुनका घर पर चिपका देल गेल छल।
जेकर शिकायत भेला के बावजूद उनका सबके समझ में नहीं आयल छल। आखिरकार जहन बात मीडिया में आयल छल तखन पुलिस मुंह छुपावैत नजर आयल छल। यह सच्चाई है पुलिस के और खासकर दरभंगा पुलिस के। थाना से एक नोटिस आया था कल शाम में, चौकीदार के यहाँ से हमको नोटिस मिला है जो बूथ लूटने का अथी में संबंध में दिया गया था। ये बताए 8 साल 9 साल का मेरा बेटा है, उसका भी नाम उसमें दिया गया। उतना वो छोटा बच्चा बूथ लूटने वाला है। सरकार नीतीश के अथी में यही होता है रूल, जो बच्चा को भी क्राइम में जोड़ा जाता है, बच्चा को भी अथी बनाया जाता है। तो फिर आप वहाँ से गए थे थाना पर? हाँ गए। क्या हुआ फिर? आगे तो कोई बातें नहीं हुई थाना पर। बोला कोई पेपर ऊपर बना के? हाँ पेपर बना के वहाँ दिया गया। कितना का बॉन्ड बना? 50,000 का बना। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।